नाज़रीन, जैसा कि आप सभी हजरात को पता है कि अररिया ज़िला के रजौखर के अंदर में दीन बचाओ नस्ल बचाओ एक प्रोग्राम का इनेकाद 9 और 10 मार्च को होने जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रजौखर ईदगाह के इस बड़े अहाते में, जहाँ मुंतज़िमीन हजरात बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि 9 और 10 मार्च का ये प्रोग्राम किस उन्वान पर और किस मकसद के तहत कायम हो रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद साहब, जो मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन रजौखर के नायब सदर साहब हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, आपका ये जो प्रोग्राम है, इसकी तैयारियों के सिलसिले में बताया कि आप तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं और कितने लोगों के आने की संभावना है। जी, हमारे जो तैयारियां हो रही हैं माशाल्लाह शुरू हो चुकी हैं और 160 बाई 215 जी का ये टेंट लगा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा अहाता इससे कई गुना ज़्यादा है। इंशाअल्लाह ये तमाम अहाते इंसानी नफूस से पुर हो जाएंगे जो हमारे मुसलमान हजरात हैं यहाँ, और इंशाअल्लाह ये भीड़ के और तादाद के लिहाज से भी एक बेमिसाल कॉन्फ्रेंस साबित होगा। किस मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है? बहुत बड़ा मकसद है, दीन बचाओ और नस्ल बचाओ। मैं वाज़े कर दूं एक बार फिर कि दीन बचाओ से हमारी मुराद ये नहीं है कि हमारा दीन किसी ख़तरे में है या कोई दुनिया की कोई ताकत इसे मिटाने के दर पे है, वो क़यामत तक नहीं मिटा सकती। दीन बचाओ से मुराद ये है कि हम बहैसियत मुसलमान जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, वो अपनी माशरती ज़िंदगी को, अपनी माशी ज़िंदगी को, मईशी माशत की ज़िंदगी को और अपनी अखलाकी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के बुनियाद पर उस्तवार कर लें। उससे ये होगा कि हमारा दीन भी गालिब आएगा और इसका जो पैगाम है वो तमाम इंसानों तक पहुँचेगा, क्योंकि अमल से जो दावत होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन रजौखर के मोहतमिम साहब जनाब मुफ्ती इनामुल बारी साहब। मैं मुफ्ती साहब से जानना चाहूँगा, मुफ्ती साहब आप ये बताएं कि आपका ये जो उन्वान है दीन बचाओ और नस्ल बचाओ, इस उन्वान के तहत आपका ये प्रोग्राम जो हो रहा है, इसमें किन लोगों को आपने इन्वाइट किया है, दावत दी, और कौन कौन से शख्सियात मुल्क भर से शरीक हो रहे हैं? जी, हमारे इस तारीख़ी अज़ीमुश्शान इजलास में गुजरात से मुक़र्रिर बेबाक हज़रत मौलाना खलील अहमद देवा, उस्ताज़ हदीस फ़लाह दारैन तरकेसर, इसी तरह से दारुल वक़्फ़ देवबंद के माहिर लिसानियात हज़रत अक़दस मौलाना नौशाद नूरी साहब और नायब अमीर शरीयत हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी दामद बरकातुहुल आलिया, बल्कि ये कहा जाए कि हमने हैदराबाद और शहर यूपी से हज़रत मौलाना मशहूदुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी, पंजाब से हज़रत मौलाना शाह आलम चतुर्वेदी, वो अहबाब बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं इस इजलास को ख़िताब करने के लिए। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोग भी यहाँ पर आएंगे। जमात इस्लामी के अमीर हल्का हज़रत मौलाना रिज़वान इस्लाही साहब, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह से हज़रत मौलाना अमानुल्लाह मदनी रियाज़ी, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत मौलाना अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। ये तमाम हज़रात से हमारे राब्ते हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि वो तमाम हज़रात इस इजलास में आएंगे और इस बड़े कॉन्फ्रेंस से खिताब करके उम्मत को एक पैगाम देंगे। क्या उम्मीद है कि कितने तादाद में लोग आ सकते हैं? हमें तो उम्मीद है ये तारीख़ी ईदगाह है जहाँ पर हज़रत मौलाना शाह अबुल वफ़ा शाह जहाँपुरी और इसी तरह हज़रत मौलाना अरशद मदनी, इसी तरह से हज़रत मौलाना वली रहमानी, ये तमाम साहिबान आए तो उस वक्त ये ईदगाह का मैदान भर गया था। इस वक्त भी इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि तारीख़ी ईदगाह में कोई जगह बाकी नहीं रहेगी। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि ये इजलास जो है कई हिस्सों पे मुनक़सिम है और इन तमाम की जो सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त आरिफ बिल्लाह हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद अनवार आलम साहब नाज़िम उम्मी दारुल उलूम बहादुरगंज, ये इनकी सदारत फरमाएंगे। हमारा ये इजलास कई हिस्सों पे मुनक़सिम है, उनमें से एक अहम हिस्सा 9 तारीख़ को जो है वो अबनाए क़दीम मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन रजौखर ईदगाह और अरबाब मदारिस इस्लामिया अरबिया का एक खुसूसी इजलास है, जिसमें पटना से
जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद अनवर पूर्णवी, इसी तरह से हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब ये तशरीफ़ लाएंगे जो सदर हैं राब्ते के, और ज़िला लेवल से हमारे मुफ्ती अब्दुल अलीम साहब नाज़िम आला व शेखुल हदीस दारुल रहमानी मनोवर नगर 0 माइल अररिया, इसी तरह से हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वारिस साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं राब्ता के, इसी तरह से तमाम अराकीन जो राब्ते के ज़िम्मेदार हैं और मदारिस के जो नज़मा और ज़िम्मेदार हैं वो भी इस इजलास में, खुसूसी इजलास में भी तशरीफ़ लाएंगे और उमूमी इजलास में भी तशरीफ़ लाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तैयारियां ज़ोरों पर हैं, बड़े पैमाने पर ये पिंडाल लगाए गए हैं और इन लोगों की उम्मीद है कि ये पिंडाल नाकाफ़ी होगी, आवाम इतनी तादाद में यहाँ आएंगे कि जगह नाकाफ़ी हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जलसा कामयाब हो और दीन बचाओ नस्ल बचाओ के उन्वान पर ये जो प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है ये कितना मौसर साबित हो सकता है ये इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। फिलवक्त अररिया लाइव से मोहम्मद जसीमुद्दीन।